हम लोग इस वीडियो में एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम होता है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वैदिक मैथ में कुछ अलग मेथड है, जैसा हम लोग अब तक जाने हैं। तो वैदिक मैथ्स में एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, कुछ जितना नंबर दे एचसीएफ निकालने के लिए, तो उस दोनों का, जैसे हम ले लिए 2 नंबर ले लिए 95, 57 है, इस 2 नंबर का ही पहले समझे एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो क्या करते हैं, 12 में से छोटा घटा करके, यानी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2 से ज़्यादा नंबर आएगा तो छोटा वाला स्मॉलेस्ट 2 जो होगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस निकाले तो 38 आ गया। अब दोनों स्मॉलेस्ट नंबर का, यहाँ 2 ही नंबर है तो 2 ही में डिफरेंस निकलेगा। 2 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो स्मॉलेस्ट 2 नंबर लेके उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस का सभी फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, कैसे उसको भी समझ लें ज़रा। कैसे निकालते हैं तो 38 का 1 से अगर भाग देंगे तो 38 से लगेगा, मतलब 38 और 1 को गुना करेंगे 38 आ जाएगा। 2 से लेंगे तो 19 से लग जाएगा, और 3 से 38 डिविजिबल नहीं है, 4 से 5 से होते होते फिर 19 से ही डिविजिबल होगा 38। मतलब यही 2 जोड़ा हुआ, क्योंकि 19 जो ही दोहराया, एक ही नंबर रिपीट हो या जो आ गया है मन में वही रिपीट हुआ, फिर इसका मतलब सभी फैक्टर आपका इसी में है। इसमें कौन कौन नंबर है, 1 है, 2 है, 19 है, 38 है। यही जो है इस डिफरेंस का 38 का सभी फैक्टर्स है। अब क्या करना है कि जो भी फैक्टर सब आया उससे दिए गए नंबर में, जो दिया गया नंबर एचसीएफ निकालने के लिए हमको है 95, 57, इस दोनों में सभी से भाग देते जाना है। और जिस जिस नंबर से डिविजिबल है उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और अगर कोई एक को छोड़ करके किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है वो दिया गया नंबर, तो उस स्थिति में हमारा एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ मिला है 1 से तो सारा नंबर डिविजिबल है, 2 से हमारा दिया गया नंबर दोनों ऑड होने के कारण 2 से डिविजिबल नहीं है, 19 से डिविजिबल है, और फिर 38 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिविजिबल नंबर जो दिया गया है फैक्टर से, वह कौन कौन फैक्टर है, 1 और 19। इसमें बड़ा हुआ 19, यानी इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वह क्या हुआ, 19 हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके तहत एक इवन में हम ले लें नंबर कोई, जैसे 70 हो गया, 42 हो गया, इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 28। 28 का चर्चा किया, ऑल द फैक्टर्स लिखना है, सभी फैक्टर्स। तो 28 का क्या होगा, 28 से कहीं 28 हो जाएगा। फिर 2 से 14 दूनी 28 होगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से 4 सते 28 होगा, 5 सते 35 और 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, फिर 7 से लगेगा। 7 से लगेगा मतलब रिपीट हो गया, 7 का ले चुके हुए हैं। तो जो नंबर इसमें दिख रहा है 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ये सब सभी फैक्टर हुआ 28 का। तो इसमें सभी नंबर से डिविजिबिलिटी देखें, 1 से सभी डिविजिबल होता है। इसके बाद 2 से दोनों नंबर जो दिया गया है उसमें डिविजिबिलिटी देखना है, तो 2 से भी दोनों नंबर डिविजिबल है। 4 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है। 7 से दोनों नंबर डिविजिबल है। 14 से दोनों नंबर डिविजिबल है। फिर 28 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है।
तो इस तरह से दोनों जो दिया गया नंबर है डिविजिबल किस सबसे है, उसमें सबसे बड़ा कौन हुआ 14, तो 14 हमारा इस दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। इस तरह से और हम एग्जाम्पल ले लें जिसके तहत जैसे हम ले लिए कुछ बड़ा नंबर ले लिए 232 हो गया, 145 हो गया, इस दोनों का हमको HCF निकालना है। तो पहले बड़ा में से छोटा घटा करके डिफरेंस हम निकालेंगे तो 87 आएगा। 87 का ऑल द फैक्टर से लिखे तो 1 हुआ, 3 हुआ, 29 हुआ और 87 हो गया। जो दिया गया दोनों नंबर है उसमें 1 से तो भाग लगेगा ही, 3 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है, फिर 29 से दोनों नंबर डिविजिबल है, फिर 21 से दोनों दिया गया नंबर डिविजिबल नहीं है। तो दो ही नंबर से डिविजिबल हुआ जिसमें सबसे बड़ा कौन है 29, यानी इस दोनों नंबर का HCF जो है वह हमारा क्या होगा 29 होगा। तो यह कितना भी नंबर दिया जाए उसमें हम HCF निकालने के लिए मेथड सीखे हैं, जिसके तहत हम जैसे 3 नंबर ले लें 32 हो गया, 60 हो गया, 48 हो गया, इस तीनों का हमको HCF निकालना है, जिसमें देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 2 जो है 32 और 48 है। तो इस दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे 48 में से 32 घटाए क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 का ऑल द फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं 4 होगा और 5 6 7 8 होगा, फिर 16 होगा। सभी फैक्टर जो हुआ उसमें 1 से सभी नंबर डिविजिबल होता है। दिया गया नंबर सबके सब जो 32 60 और 48 है उसमें डिविजिबिलिटी रखना है, तो 2 से सभी नंबर में भाग लग सकता है। फिर 4 से भी सभी नंबर डिविजिबल है, 8 से भाग देंगे तो 60 में डिविजिबल नहीं है, फिर 16 से भाग देंगे तो फिर 60 डिविजिबल नहीं है। तो यही 3 नंबर है जिससे दिया गया नंबर हमारा डिविजिबल है, जिसमें सबसे बड़ा 4 है, यानी इस तीनों नंबर का हम HCF निकालेंगे तो वह कितना आएगा 4 आएगा। इस तरह से हम कितना भी नंबर दिया रहे उसका हम HCF निकाल सकते हैं। इसी के तहत और नंबर लें, जैसे हम 3 ही नंबर ले लिए, जैसे बड़ा से बड़ा 671 हो गया, 781 हो गया और 1430 हो गया, ये 3 नंबर ले लिए। इसमें देख रहे हैं स्मॉलेस्ट 2 जो है 671 और 781 है, इसका डिफरेंस हम निकालें तो 0 1 1 110 आएगा। 110 आएगा तो इसका सभी फैक्टर लिखेंगे तो क्या क्या हो सकता है 1 2 इसके बाद 5 और 10, 11 दाएँ 110, 5 से हो जाएगा 22 25 110, फिर 2 से 55 दूना 110, फिर 110 इकाई 110। इस तरह से इसमें देख रहे हैं कि कितना फैक्टर हमको मिला 8 फैक्टर 110 का आया। अब क्या करना है, इस तीनों नंबर जो दिया गया है हमारा HCF निकालने के लिए, इसमें सभी से भाग दे करके देखेंगे। तो 1 से तो सभी नंबर भाग लगता है, डिविजिबल है तो 1 हुआ। 2 से जैसा कि देख रहे हैं 671 781 और नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ना 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 0 5 नहीं है, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। टेंस का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े हुए हैं कि 1 प्लेस पर अगर 0 हो तो 10 से डिविजिबल होता है। तो देख रहे हैं 2 नंबर में 1 प्लेस पर 0 नहीं 1 है, तो ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा, तो 10 से भी सभी नंबर डिविजिबल नहीं आया। फिर 11 से देखें तो 11 से सभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। फिर
22 से जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 22 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल नहीं है तो 55 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जब 10 से डिविजिबल नहीं है तो 110 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो दिया गया नंबर सब जो है वह डिविजिबल है 1 और 11 से, जिसमें बड़ा है 11। इसका मतलब इस तीनों नंबर का हम HCF जो निकालेंगे वह क्या आएगा, 11 आएगा। एक और मेथड है, थोड़ा इसको भी हम अभ्यास के तौर पर लें, अभ्यास कर सकते हैं। जो हमको दिया गया नंबर है वह क्या है, तो 671 है, 781 है और 1430 है। इस तीनों का हमको HCF निकालना है। तो एक स्थिति ये भी होती है कि हम जोड़ करके घटा करके कुछ पास का नंबर आने वाला अगर है, उस स्थिति में छोटा वाला को जोड़ करके जो है बड़ा वाला को घटाते हुए हम एक नंबर प्राप्त करते हैं। जैसे छोटा वाला दोनों है 671 और 781। इसको हम जोड़ देंगे तो 2 8 7 15 का 5 80 ले का 7 6 13 1 14, यानी 1452 होगा, जिसमें से बड़ा वाला 1430 घटाएंगे तो इस तरह से घटा करके कितना आएगा, 22 आएगा। तो इस तरह से हम सुविधा के लिए छोटा वाला को जोड़ करके बड़ा घटा करके कुछ छोटा नंबर एक निकालते हैं, और तब जो डिफरेंस आया, जैसे यहाँ 22 आया, इसका ऑल द फैक्टर्स लिखते हैं। तो 22 का ऑल द फैक्टर्स में 1 आएगा, 2 आएगा, 11 आएगा और 22 आएगा। तो ये जो भी फैक्टर्स है डिफरेंस निकालने के बाद, इससे तीनों चारों जो भी दिया गया नंबर है जिसका HCF निकालना है, उस सब में भाग दे करके देखते हैं कि किस किस से डिविजिबल है। मेथड वही चीज़ फिर आएगा, 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, 2 से सभी नंबर डिविजिबल नहीं है, 11 से सभी नंबर डिविजिबल है, फिर 22 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 नंबर से डिविजिबल है तीनों के तीनों, इसमें सबसे बड़ा 11 है। इसका मतलब इस तीनों नंबर का HCF जो है वह क्या होगा, 11 होगा। तो इस तरह से हम कितना भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।